फर्स्ट क्वेश्चन कल ऑलरेडी हुआ था ना. सेकेंड क्वेश्चन सेम लाइक इलस्ट्रेशन ना, तो वहाँ पर लिखो इलस्ट्रेशन का नंबर. आपके क्वेश्चन बैंक में इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट, एम्प्टी वाला. जो लिखो वहाँ पर क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6. वैल्यूज भी सेम ना. इलस्ट्रेशन 3 लिखो वहाँ पर. क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन 2 में इलस्ट्रेशन 3, पेज नंबर 5.13. क्वेश्चन 3 इलस्ट्रेशन 2. क्वेश्चन 4 सॉल्व किया आपने. पीरियोडिक मेथड से करना था, मतलब विदाउट टेबल. सो डायरेक्टली आंसर बताओ इसका, फाइनल आंसर. चेक करो, यही आया ना 2155. हाँ, विच एवर इज लोअर. सो 108 इंटू 20 क्या है? ये क्या NRV. हाँ ओके. हाँ, दिस इज NRV 2155 एंड कॉस्ट इज 2160. सो विच एवर इज लोअर, सो लोअर. वेटेड एवरेज से करना था ना. सो हाँ, 108 इंटू 20, 107 15, 109 इंटू 30, 107 इंटू 15. सो ये टोटल 8640 आया होगा इसका टोटल कॉस्ट एंड टोटल क्वांटिटी 80 यूनिट्स. ठीक है. एंड देन 8640 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 108 इंटू 20 2160. सो 107.75 लोअर है देन 108. सो इसलिए 107.75 इंटू 20 2155. ठीक है. झाला ना उपयोग. विच एवर इज लोअर, क्या लोअर है समझा ना. NRV लोअर है, वो कॉस्ट निकालने के बाद ही तो समझा. सगळं नेहमी आपल्या मनाप्रमाणे नाही ना होत.
क्वेश्चन 5. झाला माझा खूपच उपयोग झाला. कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ द स्टॉक when NRV of finished goods Q is 450 per unit and when NRV of finished goods Q is rupees 340 per unit. So from the following information provided by XYZ Limited, you are required to compute the closing inventory. Raw material P का closing balance is 600 units. नहीं, ये सब ना उसके नीचे चाहिए, ये सब डेटा इसके नीचे है या ये इसके नीचे चाहिए. हाँ, ये इसके नीचे चाहिए, इधर एंटर करना चाहिए था. नहीं नहीं, दिस इज कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है ये. देन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, तो ये लेस करना पड़ेगा. फ्रेट इनवर्ड हैंडलिंग चार्जेस ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे. देन कंपेयर इट विथ रिप्लेसमेंट कॉस्ट. अगर फिनिश गुड्स इज सोल्ड एट और अबाउ कॉस्ट देन रॉ मटेरियल एट कॉस्ट. इफ फिनिश गुड्स इज लोअर देन कॉस्ट देन रॉ मटेरियल एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. फिनिश गुड क्यू का क्लोजिंग बैलेंस है 1500 यूनिट्स. मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, उसके बाद टोटल फिक्स ओवरहेड्स भी है फॉर द ईयर 3 लाख ऑन अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 30,000 यूनिट्स while actual production has been 25,000 units. हाँ, सो आपने 3 लाख डिवाइडेड बाय क्या किया पर यूनिट निकालने के लिए? डिवाइडेड बाय 30,000 किया या 25,000? आपको 3 केसेस याद नहीं है क्या? एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन नॉर्मल कैपेसिटी. सारांश की जरूरत है आपको. काय रे देवा. अरे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार. फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स्ड वाले at normal capacity star mark when actual production is almost equal or lower than the normal capacity. तो आपको फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट निकालने के लिए डिनोमिनेटर में नॉर्मल कैपेसिटी ही लेनी है. सो माय क्वेश्चन वाज आप 30,000 यूनिट्स डिनोमिनेटर में लोगे या 25,000 लोगे? 30,000. एंड एक्चुअल कब लेना है? डबल स्टार व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन इज हायर देन नॉर्मल कैपेसिटी. तरी इथं लिहिलंय हा सगळं तुम्ही. 3 केसेस आठवल्या का मुलांनो? ह्या हे ते होय मॅम. 1,90,000, 1.2 lakh, नॉर्मल कैपेसिटी वॉज 1 lakh. आज मला प्राजक्ताकडे असं झालं. सो नॉर्मल कैपेसिटी एंड ये दोनों 1 lakh है. सो तब 1 lakh ही यूज किया. जब 90,000 था तभी भी आपने 1 lakh ही यूज किया ना. 18 लिया था ना पर यूनिट. एंड जब 1,20,000 हुआ तब 1,20,000 लिया डिनोमिनेटर में. सो 15 पर यूनिट आया. तो यहाँ पर फिक्स ओवरहेड पर यूनिट कितना आने वाला है? 10. हाँ,
तो 250 प्लस 100 350 प्लस 10 360 कंपेयर इट विथ 450 ना. थांब रे. फिनिश गुड्स की फिनिश गुड्स का एनआरवी 450 है पहली केस एंड कॉस्ट आपने कितनी बताई 360. सो विच एवर इज लोअर मतलब कॉस्ट लोअर है. हाँ ओके. सो कॉस्ट लोअर है तो ऊपर का कॉस्ट को ही जाएगा. एंड इफ एनआरवी इज लोअर जो सेकेंड केस में आएगा ना कि कॉस्ट 360 है बट आपकी एनआरवी 340 है तो सेकेंड केस में रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे जाएगा 180. So answer check करो. When NRV of finished good Q is 450 unit. So raw material P का quantity 600 है, finished good का quantity 1500 है. तो यहाँ पर cost लेनी है ना 275 and यहाँ पर भी cost ही आएगी 360 क्योंकि 450 जब NRV है तब and multiply करके value आ गई. Now when NRV of finished goods is 340 per unit, since NRV of finished good Q is less than its cost 360, raw material P is to be valued at replacement cost and finished good is valued at NRV. So ये 340 पे गया और ये 180. रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी है ना आपको यहाँ पर 180 एंड इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी. ये 250 से 20 माइनस किया था ना आपने. हाँ तो ये 230 प्लस 30 260 प्लस 15 275. हाँ उसकी वर्किंग नोट दी है उन्होंने इधर. 275 कैसे कॉस्ट आई रॉ मटेरियल की. फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैसे आई वो भी 360. ये फिक्स्ड ओवरहेड का आपको इधर लिखना है. हाँ ये प्रिंट ही नहीं हुआ है सिर्फ 10 आया है. सो फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखना है इधर 3 लाख डिवाइडेड बाय 30,000. सो ये दोनों कॉस्ट. सो फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन पे किसका वैल्यूएशन डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल का. फिनिश गुड्स जब आप 360 पे रिकॉर्ड कर रहे हो सो एट और अबाउ कॉस्ट. सो एट कॉस्ट. सो रॉ मटेरियल भी एट कॉस्ट बट बिलो कॉस्ट है फिनिश गुड्स 340 एनआरवी पे तो वो रॉ मटेरियल. हाँ करेक्ट. हाँ हां पाठवते. हां मज्जा सांगू का तुला एक. अख्खी PDF आहे माझ्याकडे. मला जी PDF देण्यात आली आहे इट इज ऑफ ऑल टॉपिक्स. आय विल सेपरेट अँड देन आय विल सेंड. रोज तेच करत बसायला. हां हां ह्या एकाच हे फाईलमध्ये येते सगळं. ठीक आहे मी फोटो काढून पाठवते मग किंवा पाठवते. आता ते तुम्ही तेवढे लॉयल्टी फॉलो करा म्हणजे काय आता आपण लहान नाही आहोत ना की न बघता सॉल्व करायचं. हो बरोबर बरोबर. तरी जिया नाहीच आहे 2 दिवस झाले. आफ्टर एव्हरी 1 month शी इज नॉट वेल. 6. You are required to ascertain the value of closing stock. Hello Limited purchase goods at the cost of rupees 20 lakh in October. Till the end of financial year 75% of the stock were sold. So inventory में 25% है. The company wants to disclose closing stock at 5 lakh. कैसे 5 लाख आया 20 लाख का 1/4. हाँ
हाँ 20 लाख का 1/4 कितना आता है 5 लाख ना. सो कंपनी बोल रही है 5 लाख पे रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट. द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 5.5 lakh and a commission at 10% on sale is payable to agent. You are required to ascertain the value of stock. So 5.5 lakh minus 0.55 na. So whichever is low. हाँ. So 5.5 minus 0.55. 4.95 lakhs. NRV lower आ रही है. So as per AS2 valuation of inventory should be valued at lower of cost and NRV. फिर NRV is expected selling price less expected cost necessary to make the sale. इधर तक ही लिखना है क्योंकि ये फिनिश गुड्स है. फिनिश गुड्स के लिए NRV इधर तक ही है. 7. How will you value the inventory of raw material? So USA Limited purchase raw material at rupees 400 per kg. Company does not sell raw material but uses in production of finished goods. The finished goods in which raw material is used are expected to be sold at below cost. Expected to be sold at below cost. At the end of accounting year, company is having 10,000 kg of raw material in inventory. As the company never sells the raw material, it does not know the selling price of raw material and hence cannot calculate the realizable value of raw material for valuation of inventories at the end of the year. However, replacement cost of raw material is 300 per kg. How will you value inventory? काय? हाँ. तो वो सेल नहीं कर रहे हैं ना रॉ मटेरियल. सो दैट्स व्हाई दे डोंट नो द सेलिंग प्राइस. सो वो कंसेप्ट आपको पता है क्या? उसका टेस्टिंग है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन दैट डेट. द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर was 15,000 kg of the finished product. Due to fall in the market demand, the sale price for the finished goods was rupees 20 per kg and the replacement cost for the raw material was rupees 9.50 per kg on the closing day. So opening inventory दिया है आपको, quantity भी, finished goods की 1000, 25,000 amount है. हाँ मतलब वैल्यू है उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री की. ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का है 11,000. परचेसेस किए आपने रॉ मटेरियल का, लेबर भी लगा आपको, ओवरहेड्स फिक्स्ड है. सेल किया 10,000. क्या सेल करोगे? करेक्ट. एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 15,000 था ना. ऑलरेडी ओपनिंग में फिनिश गुड्स कितने हैं 1,000. 15,000 आप प्रोड्यूस करने वाले हो. 16,000 माइनस 10,000 6,000. बट उन्होंने दिया है क्वांटिटी आपको फिनिश गुड्स की 1,200. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री. सो रॉ मटेरियल की भी और फिनिश गुड्स की भी. तो पहले फिनिश गुड्स की निकालनी पड़ेगी ना. फिनिश गुड्स का दिया है, क्वांटिटी दोनों के दिए हैं. हाँ उन्होंने रॉ मटेरियल में 900 है, फिनिश गुड्स में 1,200 है. सो अगर हम नॉर्मल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कैलकुलेट करो.
again you need to compare it with NRV, हाँ, finished goods. NRV is 20. क्योंकि देखो ड्यू टू फॉल इन मार्केट डिमांड द सेल प्राइस फॉर द फिनिश गुड्स वाज 20. सो ये NRV 20 पर केजी है फिनिश गुड्स का. अभी फिनिश गुड्स की कॉस्ट आपको निकालनी है. एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वाज 15,000. सो पर केजी फाइंड आउट करना है आपको. हाँ. काय ऍड केला ये तीनों को. ये 10,000 का हुआ ना. लेकिन और ये दोनों ओपनिंग रॉ मटेरियल यूज करोगे या नहीं करोगे. लेबर येतं ना. लेबर डायरेक्ट लेबर रॉ मटेरियलवर लेबरनी काम केल्याशिवाय कसं ते फिनिश गुड्स. ये 10,200 क्या है सिर्फ बताओ. 10,200 इंटू 10 किया है कॉस्ट ऑफ परचेज. हाँ हाँ हाँ. तो कैसे आया वो अमाउंट. सिर्फ फिनिश गुड्स का देखो. अभी रॉ मटेरियल देखो ही मत. बताऊं मैं क्या पता. सिर्फ ओपनिंग सिर्फ फिनिश गुड्स का देखो. पहले ओपनिंग में 1,000 है. परचेसेस 10,000. क्वांटिटी देखो क्वांटिटी. हाँ. सो एंड ये 1,200 बाकी है. सो 10,200 क्वांटिटी आ गई ना. 11,200 माइनस 1,000 करो उल्टा. 10,000 परचेस किया है रॉ मटेरियल का. वो नहीं देखना है. वो रॉ मटेरियल है. ये सेल का 10,000 लो. सेल 10,000 का किया एंड 1,200 गुड्स स्टॉक में है क्वांटिटी. सो कितना है आपके पास 11,200 टोटल. बट उसमें से ओपनिंग 1,000 था आपके पास ऑलरेडी. मतलब आपने प्रोड्यूस कितने किए फिनिश गुड्स 10,200. आपने सेल किए फिनिश गुड्स 10,000. आपके स्टॉक में है 1,200. मतलब आपने प्रोड्यूस किए होंगे 11,200. बट उसमें से 1,000 ओपनिंग है. सो 10,200 इज एक्चुअल प्रोडक्शन. एंड फिक्स ओवरहेड्स के लिए डिवाइड करने के लिए नॉर्मल कैपेसिटी कब यूज करनी है. इफ प्रोडक्शन इज एट और बिलो नॉर्मल कैपेसिटी. हाँ. सो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन को अंडरलाइन करके नॉर्मल कैपेसिटी लिखो. ये नॉर्मल कैपेसिटी 15,000. सो वो आप करो 75,000 अपॉन 15,000.
5 ना इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन 10,200 आ गया। कॉस्ट ऑफ परचेस हमने 10,000 क्वांटिटी परचेस की फॉर 1 लाख 10 रुपीज, और ये भी 10 ही आ रहा है। ओपनिंग रॉ मटेरियल का भी 10 ही है। सो अभी आपने मटेरियल भी उतना ही यूज किया होगा ना 10,200। यहाँ पर एजम्पशन होता है कि एक फिनिश गुड बनाने के लिए एक ही रॉ मटेरियल लगता है, ऐसा एजम्पशन होता है। सो आपने 10,200 फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए तो रॉ मटेरियल भी आपको 10,200 ही लगा इंटू 10 पर यूनिट कैसे आया? ये परचेज प्राइस भी 10 पर यूनिट है एंड ओपनिंग का भी पर यूनिट 10 है। हाँ, सो 10,200 इंटू 10 पहला आ गया कॉस्ट ऑफ परचेज। फिर लेबर तो जितना प्रोडक्शन के लिए लगा वो पूरा ही ना लेना पड़ेगा। एंड फिक्स्ड ओवरहेड का कैसे करना है? नॉर्मल कैपेसिटी से एक्चुअल प्रोडक्शन कम है तो नॉर्मल कैपेसिटी लेनी है डिनोमिनेटर में। सो 75,000 इज फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय दिस 15,000 इंटू 10,200 एक्चुअल प्रोडक्शन। सो इन सबकी टोटल चेक करो, करेक्ट है ना? है। सो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दिस अपॉन 10,200, हाँ 22.50। ओके, ये प्रोडक्शन किया ना आपने 10,200 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको 22.50 कॉस्ट लगी तने, लेकिन एनआरवी 20 है सो इट्स वेरी स्लो 20 आएगा। सो एनआरवी पे अगर आप फिनिश गुड्स वैल्यू कर रहे हो तो रॉ मटेरियल एट फिनिश गुड्स इज बिलो कॉस्ट ना, फिनिश गुड्स इज बिलो कॉस्ट देन रॉ मटेरियल है रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी है क्या? हाँ, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट वॉज 9.50 ना इंटू 900 क्वांटिटी 9.50 इंटू 900 एंड ये 1200 यूनिट्स दिए है उसके लिए 20, बट तने दिखाना है हाँ कैलकुलेशन ये। ओके, सो 10,200 कैसे आया लिखो आपके इधर, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन। फॉर्मूला लिखो ये, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन। नाइन डिफरेंट है। The firm seeks your advice regarding the amount at which the unfinished unit should be valued as at 31st March 2020. Unfinished is WIP na, for preparation of final accounts. Assume that the partly finished unit cannot be sold in semi-finished form and its NRV is 0 without processing it further. So लिखो वहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8। 10 closing stock of finished goods at cost of a company amounted to rupees 4,50,000. The following items are included at cost in the total. So last line पढ़ो, what should be the inventory value? B according to AS2 after considering the above items. 100 coats which had cost 2,200 each and normally sold for rupees 4,000 each, owing to a defect in manufacture their NRV was determined at 50% of their normal selling price. हाँ, so NRV 2,000 हो गई, so ये 2,000 पे रिकॉर्ड करना था। so 200 एक्सेस रिकॉर्ड हुआ है पर कोट, ऐसे 100 कोट्स है, so 200 into 100 20,000
सो 20 200 इंटू 100 20,000 लेस करना पड़ेगा ना इससे. एंड ये shirts which had cost rupees 50,000, their NRV at balance sheet date was 55,000. Commission at 10% on sales is payable to agent, so that 5,500 ना. So 49,500. so इससे भी 500 कम करने पड़ेंगे. ये at cost include है ना, so 500 और लेस होंगे. देखा ही नहीं. 500 टोटल 500 लेस करने हैं. एंड ऊपर से कितना लेस किया? 20,500 टोटल लेस करना है. सो ये 20,000 लेस किया उन्होंने. सो 4,30,000. ओह हाँ, सॉरी दिस इज नॉट अ सेल, दिस इज NRV. हाईलाइट दिस. यही NRV है, इससे फिर से कमीशन लेस नहीं करना है. सो ये शर्ट्स विच हैड कॉस्ट 50,000, देयर NRV एट बैलेंस शीट डेट वाज 55,000. सो विच एवर इज लोअर मतलब 50,000 पे रिकॉर्ड हुआ है तो करेक्ट हुआ है वो सेलिंग प्राइस नहीं है 55,000. सो सिर्फ हमें क्या लेस करना पड़ेगा? वो 20,000 लेस करना पड़ेगा. ठीक है. Adjustment to be made as NRV is less than cost, and no adjustment required for shirts as their NRV is more than their cost, which was included in the value of inventory. हो बरोबर. Joy Limited purchase. Okay, you are required to ascertain the value of closing inventory as at 31st March 2001 as per AS2. आज ये खत्म ही करते हैं क्या? All 14. So Joy Limited purchased 20,000 kilograms kgs of raw material at 20 per kg. तो ये cost हो गई raw material की during the year 2021. They have furnished you with the following further information for the year ended 31st March 21. ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर, फिक्स ओवरहेड, सेल्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी. द प्लांट हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 30,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट पर एनम. क्या है ये? हाँ, सो नॉर्मल कैपेसिटी है ये. And actual production आगे. However, the actual production of the finished product during the year 21 was 20,400 units. हाँ. So 10 per unit is fixed overhead. Due to a fall in the market demand, the price of finished goods in which the raw material has been utilized is expected to be sold at 40 per unit. ये क्या है? NRV of finished goods. हाँ. एंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाज 19 पर kg. सो अगर ये NRV पे हो गया फिनिश गुड्स तो वो रिप्लेसमेंट पे होगा. सो चलो पहले प्रोडक्शन बताओ कितना किया है इन्होंने. सेल कितना हुआ? 20,000 एंड 2,400 है क्लोजिंग में, मतलब 22,400. हाँ, -2,000 यूनिट्स. सो 20,400. सो 10,200 याद आया आपको? उसका सब डबल है तो करो अभी आप. और ये 3 लाख अपॉन 30,000 10 सेम है. और ये देखो जुलाई 21 को आया था ये 5 मार्क के लिए. सो रॉ मटेरियल का कितना आ रहा है?
सो आप प्रॉपर सॉल्व कर रहे हो या टाइम ये कर रहे हो, पहले कैलकुलेट कर रहे हो? ओके, सो कॉस्ट ऑफ परचेस, ये टेबल करने से पहले वर्किंग नोट में वो सब लिखना है। हाँ, 20 रुपीज आपका कैसे आया? तो ये 44,000 डिवाइडेड बाय 2,200, नहीं तो ऊपर दिया ही है, जॉय लिमिटेड परचेस 20,000 kilograms एट 20 पर kg। सो यहाँ पर भी दिया है, एंड ओपनिंग इन्वेंट्री भी 20 से ही है। सो कॉस्ट ऑफ परचेस 20,400 इंटू 20। नेक्स्ट बताओ, परचेस के बाद डायरेक्ट लेबर की अमाउंट, उसके बाद हाँ, सो फिक्स्ड ओवरहेड्स करो ना डायरेक्टली। कितना प्रोड्यूस कितना क्या है? 20,400 इंटू 10, 2,04,000। टोटल बताओ। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया ना। ये कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए लगा आपको? हाँ, सो डिवाइडेड बाय these are finished goods units produced। 45 आया कॉस्ट, NRV T, हाँ, सो रिकॉर्डेड एट 40, सो रॉ मटेरियल एट 19, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके, ये ऐसा टेबल आना चाहिए आपका, ठीक है। 4,08,000 कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कंज्यूम था ना, फॉर 20,400 प्रोडक्शन यूनिट। देन डायरेक्ट लेबर पूरा फिक्स ओवरहेड 3 लाख अपॉन 30,000 इंटू 20,400, ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स पर यूनिट 9,18,000 divided by 20,400, NRV is 40। Since NRV is less than cost, closing inventory of finished goods will be valued at 40 per unit। Value of closing इथे कॉमा, value of closing raw material as NRV नहीं, full stop च, कॉमा वगैरह नहीं, full stop। Value of closing raw material as NRV of finished goods is less than its cost, the relevant raw material will be valued at its replacement cost, which is best available measure of its NRV, that is 19 per kg। Therefore value of closing inventory would be as under। So closing का उन्होंने quantity दिया ही है आपको ना, so सिर्फ multiply करना है, 2,400 into 40, 1,800 into 19, ठीक है। हाँ हाँ, हैज टू छोड़ के कुछ विल बी, शुड बी। जतिन, determine how each item of inventory will be valued as on 31st March 19। also calculate the value of total inventory, ये हुआ था ना हमारा। Mr. Jatin gives the following information relating to items forming part of the inventory as on 31st March। His enterprise produces product P using raw material X, 900 units of raw material X, purchases at 100 per unit, replacement cost of raw material X as on 31st March 19 is 80 per unit, 400 units of partly finished goods in the process of producing P, cost incurred till date is rupees 245 per unit, these units can be finished next year by incurring additional cost of 50 per unit, so 295 हो गया, and 800 units of finished goods P and total cost incurred is 295 per unit। Expected selling price of product P is 280 per unit subject to a payment of 5% brokerage on selling price। So 280 का 5% is
14 ना 14. सो 280 माइनस 14. हाँ, सो 266 एनआरवी हुआ उसका. एंड ये क्या है? एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स. हाँ, फिनिश गुड्स से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको. कॉस्ट कितनी है? 295. सो ये एनआरवी पे आ गया. फिनिश गुड्स एट एनआरवी. रॉ मटेरियल एट रिप्लेसमेंट. सो मुझे अमाउंट्स बताओगे क्या? मैं मल्टीप्लाई करती हूँ. 266 इंटू क्वान्टिटी 800 यूनिट्स है ना. ये इन्वेंट्री दी है ना. 800 इज इन्वेंट्री ना, यूनिट्स. देन इसका ओके. एंड इसके लिए WIP के लिए NRV क्या आएगी? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक दी सेल माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 50. सो 216 आ गई ना. ऑलरेडी 266 तक हम आ गए थे. ये एडिशनल 50 लेस किया तो आप आ गए 216 पे. एंड इसकी कॉस्ट क्या है WIP की? 245. हाँ, so cost of WIP is 245. So whichever is lower. 216. So WIP at NRV ना. टू 216 into 86,400. थ्री लैख 71,200. क्या पूछा था उन्होंने? ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री एंड टोटल ना, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. चेक करो एक बार. रॉ मटेरियल 72,000, WIP 86,400 and finished goods 2,12,800. टोटल 3,71,200. ठीक है. प्रेजेंटेशन चेक करो. ये टेबल तो आपको आ जाएगा. पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, NRV पर यूनिट, विच एवर इज लोअर करके वैल्यू. एंड ऊपर हर एक का आप लिख पाओगे ना, किसकी रिप्लेसमेंट लेनी है, किसका NRV लेना है. ये सब कैलकुलेशन as per as to valuation of inventory, materials and other supplies held for use in the production of inventories are not written down below cost if the finished product in which they will be incorporated are expected to be sold at cost or above cost. However, when there has been a decline in the price of material and it is estimated that the cost of finished products will exceed net realizable value, the materials are written down to NRV. In such circumstances, replacement cost of material may be the best available measure of their NRV. ठीक है. यही बार बार लिखना है. Materials and other supplies held for use in the production of inventory are not written down below cost if the finished good in which they are incorporated, they will be incorporated, are expected to be sold at cost or above cost. काय करायचं आहे? हाँ. You are required to compute the following by FIFO method.
एज पर AS2 वैल्यू ऑफ इन्व्हेंटरी ऑन 30th जून, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर जून. आठवतंय का लहानपणी केलेलं फिफो. प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जून. SM Enterprises is a leading distributor of petrol. A detailed inventory of petrol in hand is taken when the books are closed at the end of each month. For the month ending June 2021, following information is available. Sales दिए, general expense, inventory at the beginning, purchases दिए हैं and closing inventory and FIFO से value करना है. First in first out ना. So आपके पास opening में 10,000 लीटर्स था तो और परचेस कितना किया? परचेसेस 20,000 है, फिर से 10,000 है ना. सो टोटल कितना है? 40,000. उसमें से 13,000 इन्वेंट्री में है. सो सेल कितना हुआ? 40,000 माइनस 13,000 सेल हुआ ना. 27,000 का सेल हुआ ना. सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो ये इसमें से गया होगा ना, ये 10,000 और फिर इसमें से 10,000. करेक्ट. हाँ, इसमें से 17. सो इसका 3,000 बाकी है एंड ये 10,000. तो ये 95,000 एंड ये 90 into 3,000. FIFO मेथड से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो ओपनिंग में 10,000 लीटर्स था, परचेस 20,000 लीटर्स हुए, उसके बाद 10,000 के हुए. सो 10 ओपनिंग का प्लस 20 30 प्लस और 10 40. इसमें से 13,000 इन्वेंट्री में है, मतलब 27,000 सेल हुए. सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो 27,000 के लिए पहले ओपनिंग का 10,000 यूज किया, फिर 20,000 में से 17,000 यूज किया. ऐसे टोटल 27 हो गया. सो इसमें से 3,000 बाकी है लीटर्स, इसमें से पूरा ही बाकी है. एंड अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो कॉस्ट ये आएगी ना 10,000 इंटू 92 एंड 17,000 इंटू 17,000 इंटू 90. ओके. तने एक माणूस ठेवणार आहे कॅल्क्युलेटर चालवायला एक्झाम मध्ये. डोक्यातच करणार आहे. हां, मग पास कसं होईल प्रॅक्टिस नसेल तर? तापडियाच्या शेजारी एक स्टेशनरीचं दुकान आहे, पाहिलंयस का तू? त्याचा आज होईल का सेल कॅल्क्युलेटरचा? उद्या होईल. सांगून ठेवते मी त्याला, एक कस्टमर पाठवते आणि कमिशन. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,000 इंटू 92, 17,000 इंटू 90,000. सो टोटल क्या आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 24,50,000. एंड प्रॉफिट और लॉस 30,40,000 माइनस 24,50,000 और जनरल एक्सपेंस भी माइनस करो, ये 4 लाख. नेट प्रॉफिट निकालना है ना. सो सेल्स दिया है उन्होंने
30,40,000 माइनस 24,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया ना ये, माइनस 4 लाख जनरल ओवरहेड से। सो एक एक बताओ, ये क्या था हमारा, दिस प्लस दिस, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया COGS, करेक्ट। ये प्रॉफिट आया एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऊपर है क्या, ये ना, चेक करते हैं। 12,20,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, हाँ, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 24,50,000 एंड 1,90,000 प्रॉफिट। ठीक है, पूरा टेबल फॉर्मेट में ही करना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, हाँ, एग्जाम क्वेश्चन May 22 एंड ये भी प्रीवियस ईयर का है, लास्ट वन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑन 31st March 22 एज पर AS2 व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स B इज 360 पर यूनिट। आप कर रहे हो, हाँ, पूरा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सारा लिमिटेड इज गिवन। सारा लिमिटेड यूजेस रॉ मटेरियल A फॉर प्रोडक्शन of finished goods B. Closing balance of raw material A in units on 31st March 750. असं होतं ते मगाचं, त्याच्या खाली प्राइस पर युनिट इन रुपीज, कॉस्ट प्राइस, फ्रेट इनवर्ड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, संपलं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स B 1600 यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट, ये and total fixed overhead amounted to 1 lakh on normal capacity of 20,000 units। पहले फिनिश गुड्स का ना, क्योंकि उसके ऊपर रॉ मटेरियल का डिपेंडेंट है, सो 225 प्लस 75 300 प्लस 60 360 एंड ये आपका प्रोडक्शन कितना है पता ही नहीं है ना ये, सो ये 1 लाख अपॉन 20,000 करो 5, सो कितना आ रहा है वो 365 कॉस्ट आ गई एंड NRV 360। $152, ठीक है। सो 750 इंटू 152, रॉ मटेरियल का क्वांटिटी 150 है क्या, सॉरी 750 है क्वांटिटी इंटू 152 रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हाँ, एंड फिनिश गुड्स का क्वांटिटी 1600 इंटू 360। हाँ, ये किसका हुआ, फिनिश गुड्स एंड 6,90,000। क्वेश्चन काय होता, you are required to calculate value of closing stock of raw material and closing stock of finished goods। रॉ मटेरियल का 1,14,000, फिनिश गुड्स का 5,76,000, अलग अलग ही दिया। ठीक है, सो ये सारे सॉल्व करने हैं आपको होमवर्क के लिए, एंड कल का होमवर्क का क्वेश्चन किया है, चेक करना है ना। क्वेश्चन नंबर क्या था, 10।
नीचे नहीं है एज पर अमेंडमेंट, थोड़ा है ना आपका अदर करंट लायबिलिटी नहीं आएगा, वो उसकी जगह रिजर्व सरप्लस बढ़ेगा, टैली अमाउंट यही रहेगी 82,01,900। सो इक्विटी डिक्लेयर किया है, सो इक्विटी देने के पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है ना, इसलिए वो प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल भी आया है उनका 6% ऑन 5 लाख। सो वो भी नहीं आएगा और 40,000 भी नहीं, सो 70,000 नहीं आएगा। हम वो नॉन क्यूमुलेटिव एज्यूम करते हैं, सॉरी वो हम क्यूमुलेटिव एज्यूम करते हैं, इसलिए वो पेएबल नहीं आता। बुक में स्टडी मटेरियल में जहाँ जहाँ पर ये है डिक्लेयर्ड डिविडेंड, वो कॉन्टिंजेंट लिया है ना एज पर अमेंडमेंट। हाँ श्रुति लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। हाँ ये नहीं आने वाला है अदर करंट लायबिलिटी कुछ भी, एंड रिजर्व सरप्लस आपका 70,000 से ज़्यादा दिखना चाहिए। रिवैल्यूएशन रिजर्व भी क्रिएट हुआ है क्या? 12 लाख का रिजर्व सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या करता है? रोहित, आर्य, सिद्धांत चेक कर रहे हो क्या आंसर? यस मैम। मॅम ते सस्पेन्सची ॲडजस्टमेंट काय नक्की सस्पेन्स अकाउंटची? डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। नाही नाही ये है ना त्याच्यावरची सस्पेंस अकाउंट ऑफ ₹40,000 रिप्रेजेंट्स द अमाउंट रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1st April। 1st April को डे 1 को ही सेल हुआ है। द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वॉज 1 लाख एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग 30,000। सो इसका मतलब 70,000 कॉस्ट का आपने 40,000 को सेल किया, सो देयर इज अ लॉस ना। यस। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,72,000। हाँ इसमें से वो एक्यूमुलेटेड माइनस किया होगा ना 30,000। $1,72,000 माइनस 30,000 एंड जो नया आया होगा उसके ऊपर ये कॉस्ट लेस किया पूरा 1 लाख, 6,70,000 पे 67,000। सो ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन दिया है 1,72,000 माइनस जो डिस्पोज ऑफ हुआ उसका एक्यूमुलेटेड 30,000, सो वो 1,42,000 हो गया। 1,42,000 प्लस 67,000 ना करंट ईयर का 10%, सो 2,09,000। करंट ईयर का 67,000 कैसे आया?
7,70,000 माइनस 1,00,000 कॉस्ट प्रोविजन और ये गुडविल किया क्या 1/5 अमोर्टाइज ते केलं वो P&L में कहाँ पर लिखा अदर एक्सपेंसेस में ना हाँ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में करेक्ट गुडविल 2,50,000 और क्या चेक करना है रिजर्व्स एंड सरप्लस का ये होगा ना सिर्फ ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं होगा माइनस ये दोनों ही आएंगे 82,01,900 नहीं डिविड अदर करंट लायबिलिटीज कुछ नहीं दिखेगा एंड 70,000 रिजर्व सरप्लस में ऐड करो 53,91,900 53,91,900 प्लस 70,000 54,61,900 ये आपका रिजर्व सरप्लस चाहिए ये 70,000 नहीं आएगा वो ऊपर जाएगा रिजर्व सरप्लस में बाकी फिगर्स मैच हुए क्या शेयर कैपिटल 13 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 4 लाख ट्रेड पेबल्स 10,40,000 एंड रिजर्व सरप्लस 54,61,900 डन P&L डेबिट ऍडजस्टेड परचेसेस कुठे दिसली adjusted purchases is net purchases अभी कौन सा आज होमवर्क को है 11 11 मत करो 12 11 कल क्लास में करते हैं हम एंड कल ये भी करना है हमें वो डिविडेंड का बाकी है ना या वो लॉ में होने के बाद करना है लॉ में होने के बाद करते फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट करते एंड होमवर्क के लिए 12 है हाँ एंड नेक्स्ट एस बड़ा एस करना है या छोटा एस करना है ओके सो AS7 AS9 वो छोटे छोटे रेवेन्यू बेस्ड वाले वो करते हैं AS10 बहुत बड़ा है एक वीक चलेगा सर उद्या आहे का यांचं म्हणजे अकाउंट्स नहीं है ना हाँ नहीं है कल अकाउंट फिर क्वेश्चन 12 एंड 13 होमवर्क को